जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं एक हाई कोर्ट यानी दिल्ली हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के एक फैसले को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, वो एक ऐसा फैसला है आगे चल के एक एग्जाम्पल सेट होने वाला है। ये बड़े बड़े फैसलों में इसका आगे चल के जिक्र किया जाएगा और ये मसला इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या हेडिंग दिया है, डोंट कंटेस्ट नियरली एवरी एएफटी रूलिंग, हाई कोर्ट टेल्स सेंटर्स। ये हेडिंग इसलिए दिया है क्योंकि एएफटी के जब फैसले आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादातर केसों में मैक्सिमम फ्रीक्वेंटली अपील डाल देती है, तो इसलिए उन्होंने ये हेडिंग दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है और इस जजमेंट पर जाने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण दो बात। जब भी कोई युवा, चाहे वो जवान में भर्ती हो, अफसर में भर्ती हो, सेना में भर्ती हो या किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिसूचना जारी की जाती है, जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ता है, जानता है, समझता है और फिर वो आगे बढ़ता है। अब मैं सेना के संदर्भ बात करूं तो जब सेना के नोटिफिकेशन होते हैं उसमें कहा जाता है जवान को फ्री राशन मिलेगा, फ्री एकोमोडेशन मिलेगा, आजीवन उसको उसके परिवार को ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर वो नहीं रहा तो उसके बाद उसकी फैमिली को पेंशन मिलेगी, उनके बच्चों की देखभाल, एजुकेशन अलाउंस, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन यहाँ इस केस में क्या हुआ है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, चलिए पहले बहुत ही संक्षिप्त में इस केस पे चलते हैं कि आखिर ये पूरा मसला है क्या। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, एएफटी के आदेश को बेवजह चुनौती ना दे, जैसा कि हेडिंग था मैंने आपको बताया। अब इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं और वो इस तरीके मामला जो है ये मेजर संजीव चड्ढा जी का है। उनकी पत्नी की जो पेंशन से जुड़ा हुआ मामला है। मेजर संजीव चड्ढा जी की 25 साल पहले मृत्यु हुई थी, यानी 25 साल, अब हम 2025 में हैं तो 3 सितंबर 2000 में उनकी मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी। और उनकी मृत्यु का कारण था ब्रेन हेमरेज। अगर हम ऐसे कहें तो यहाँ आईसीएच है, इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, उसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, उससे हुई। और निधन के समय वो सेना में सक्रिय थे, ऑन ड्यूटी थे, अपनी यूनिट में थे, ड्यूटी पर तैनात थे। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का आदेश क्या आया और क्यों आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में केस गया? उनकी पत्नी को एक नॉर्मल फैमिली पेंशन दे दी गई, तो उनकी पत्नी ने स्पेशल फैमिली पेंशन की डिमांड की। आर्म फोर्सेस में दिल्ली प्रिंसिपल बेंच में ये केस गया। मेजर की मृत्यु ड्यूटी से संबंधित परिस्थितियों में हुई, इसलिए उनको स्पेशल फैमिली पेंशन का अधिकार बनता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पूर्व हाइपरटेंशन या किसी मेडिकल हिस्ट्री का कोई उल्लेख नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से उनको हाइपरटेंशन था या उनकी फैमिली में ये बीमारी पहले से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए उनकी पत्नी को स्पेशल फैमिली पेंशन का आदेश दिया जाए, फैमिली पेंशन दी जाए, और उसके लिए एएफटी ने अपना ये फैसला सुना भी दिया। केंद्र सरकार का रवैया देखिए, केंद्र सरकार ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट में अपील कर दी। और सरकार ने तर्ज क्या दी, मेजर की जो मृत्यु हुई है प्राकृतिक कारणों से हुई है, सरकार सैन्य सेवा से इसका कोई प्रत्यक्ष लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यानी कि जिस कारण से मेजर साहब की मृत्यु हुई वो निदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय द सर्विस, सर्विस से उसका कोई सरोकार नहीं है, इसलिए स्पेशल फैमिली पेंशन का हक नहीं बनता। और इस केस को लेके एएफटी के फैसले के खिलाफ सरकार, गवर्नमेंट हाई कोर्ट में चली गई। दिल्ली हाई कोर्ट का क्या निर्णय आया देखिए। माननीय न्यायमूर्ति सी हरीश शंकर जी और माननीय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला जी की बेंच ने अपील को जो सरकार ने की उस पर सख्त रुख अपनाया, सख्ती से। और कोर्ट ने कहा यह फैसला चुनौती देने योग्य नहीं। जो फैसले को चुनौती दी है ये चुनौती देने योग्य नहीं, कोर्ट की ये टिप्पणी है। अगर कोई न्यायोचित या तार्किक आदेश है तो सरकार उसे स्वीकार करना चाहिए। यानी कोई
न्यायोचित और तार्किक आदेश है तो सरकार को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, न कि बार बार मुकदमेबाजी करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा एएफटी का जो आदेश है वो पूरी तरीके से संवेदनशील, माननीय और न्याय संगत है। यानी एएफटी ने जो आदेश दिया वो पूर्ण रूप से संवेदनशील, माननीय और न्याय संगत है। यानी कि एएफटी के आदेश को उन्होंने बरकरार रखा। तर्क क्या था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट था कि मेजर की मृत्यु इंट्रासेरिब्रल हेमरेज यानी ब्रेन हेमरेज से हुई है। कोई पुराना मेडिकल इतिहास या बीमारी दर्ज नहीं है। इस प्रकार मृत्यु को सर्विस रिलेटेड माना जाना चाहिए, क्योंकि जब वो सर्विस में है तो उसके ऊपर नौकरी का दबाव होता है, प्रेशर होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो उस तरह से माना जाना चाहिए। इसलिए विधवा पत्नी को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए। ये कोर्ट की टिप्पणी, हाई कोर्ट ने कहा हर विवाद मुकदमेबाजी योग्य नहीं होता। बड़ी बात कही है, यानी कि हर विवाद मुकदमेबाजी के योग्य नहीं होता। सरकार को समझना चाहिए कि पेंशन और लाभ सैनिकों के परिवार का अधिकार है। यानी पेंशन और जो उससे रिलेटेड लाभ हैं सैनिकों के परिवार का, उन पर अधिकार है, उनको मिलने चाहिए। एएफटी एक न्यायिक निकाय है, इसके फैसलों का सम्मान करना चाहिए, बार बार उनको चुनौती नहीं देना चाहिए, ये कहा है। ये जो केस है 1988 में मेजर संजीव साहब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स यानी ईएमई के अंदर एनरोल्ड हुए थे और उनकी 3 सितंबर 2000 में डेथ हो गई ब्रेन हेमरेज से। उस समय वो दिल्ली सेना मुख्यालय में पोस्टेड थे। वो बाथरूम में गिरे और उनकी डेथ हो गई और उस समय उनकी मात्र 12 साल सर्विस थी। उसके बाद 2023 में एएफटी ने फैसला सुनाया। 23 साल तक वो फैमिली, जिसको ये उम्मीद थी कि उसके पति के ना रहने के बाद उसको पेंशन मिलेगी, सरकार उसकी, उसके बच्चों की देखभाल करेगी, वो सरकार के साथ कोर्टों के चक्कर काट रही थी। वो अपने बच्चों की शिक्षा और अपने जीवन में इस तरह के संघर्षों से गुजर रही थी। उसको अपने बच्चों की शिक्षा में ध्यान देना था, उसको अपना परिवार चलाना था, लेकिन वो उसके बजाय सरकार के द्वारा थोपे हुए कोर्ट केस में फंसी थी 23 साल। और जब फैसला 23 साल के बाद आया तो सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया और वो हाई कोर्ट में चली गई। और हाई कोर्ट के बाद अब 25 साल के बाद फैसला आया है, तो अभी भी कोई गारंटी नहीं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे केसेस सुनने को मिले हैं। परिणाम देखिए, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया, एएफटी के आदेश को बरकरार रखा और मेजर चड्ढा की पत्नी को स्पेशल फैमिली पेंशन देने का रास्ता साफ कर दिया। 25 साल बाद देखिए, 25 साल अपने पति की मृत्यु के बाद वो फैमिली कोर्टों के चक्कर काट रही है। इसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में उसको ना घसीटा जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह के जब आगे कोई केसेस आएंगे और इस तरह के केसेस लड़ेंगे तो इस केस का उल्लेख अवश्य किया जाएगा। और अभी भी कोई ऐसा है जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, जो बच्चे जिनको उनका हक मिलना चाहिए था वो ऐसे हैं, तो वो भी कोर्ट में जा सकते हैं। ये थी जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।